अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे NS-75 डस्का के ज़मनी इंतखाब से मुतल्लिक़। एक अहम पेशरफ्त जो देखने को आई है वो डस्का में तैनात DSP डस्का जुल्फ़िकार विरक को ओहदे से हटा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि DSP डस्का जुल्फ़िकार विरक जो है मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ वो मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार और सपोर्टरान की वफ़ादारियों को भी तब्दील करवाने में मसरूफ़ हैं। इसी तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने फिलफोर IG पंजाब को ये हुक्म जारी किया है कि DSP डस्का जुल्फ़िकार विरक को ओहदे से हटाया जाए और एक गैर जानबदार अफसर की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। जुल्फ़िकार विरक डस्का में तैनाती से कबल ज़िला सियालकोट की तहसील समड़ियाल में अपने फ़राइज़ सारे अंजाम दे रहे थे, जब तहरीक इंसाफ की तरफ से NS-75 के लिए अली असद मलिक को टिकट फ़ाइनल किया गया बतौर उम्मीदवार। तो उसके बाद एक डस्का में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें इत्तलात के मुताबिक 4 सूबाई वज़रा ने शिरकत की और उसमें मुस्लिम तहरीक इंसाफ की जो है वो इलेक्शन कैंपेन से मुतल्लिक़ हिकमत अमली तय की गई कि किस तरह मुस्लिम लीग नून को इस हल्के में टफ़ टाइम देना है। तो उस मीटिंग के बाद जो डस्का में तैनात थे DSP रमज़ान कंबो वो अचानक छुट्टी पर चले गए। उनकी छुट्टी के जाने के बाद समड़ियाल में तैनात DSP जुल्फ़िकार विरक को एडिशनल चार्ज दिया गया और उनको डस्का में तैनात किया गया। जो ही इनकी तैनाती हुई, उस तैनाती के बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से तहरीक इंसाफ और DSP जुल्फ़िकार विरक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने इसको सियासी इंजीनियरिंग और गुंडागर्दी करार दिया। नशीन इफ्तिखार जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से NS-75 में अली असद मलिक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जुल्फ़िकार विरक मुसलसल मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को, मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों को, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टरान को तंग कर रहे हैं, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं और उनकी वफ़ादारियों को तब्दील करवाने के लिए उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और इसके साथ साथ डस्का के जो ताजर हैं जो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी डराया जा रहा है, उनकी दुकानें बंद कराने की धमकियाँ दी जा रही हैं। इसी तनाजुर में वो शदीद तनकीद कर रही थी। ये DSP डस्का ये वही हैं जिन्होंने गुज़श्ता हफ़्ते सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह मरहूम के बेटे और नशीन इफ्तिखार के भाई अताउल हसन शाह को गिरफ़्तार किया मंशियात केस में, जिस पर तहरीक मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत थी उन्होंने भी शदीद तनकीद की DSP डस्का पे। और उसमें अता तारर ने इसको ट्वीट किया जिसमें कहा उन्होंने कि जुल्फ़िकार विरक डस्का में एक तहरीक इंसाफ के रुकन की तरह काम कर रहे हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि इन्हें फुल फोर तब्दील किया जाए। अब इस इक़दाम जो इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब को इनके ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया, इस इक़दाम को मुस्लिम लीग नून जो है वो अहम पेशरफ्त समझ रही है, वो इस पर इत्मीनान का इजहार कर रही है। नाज़रीन, जो दूसरी अहम बात है वो जो हमने ऑब्ज़र्व की कि इस सारे मरहले में, इस सारी इलेक्शन जो कैंपेन चल रही है, गहमा गहमी है, इस दौरान जो उस्मान खालिद हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। उन्होंने अभी तक तहरीक इंसाफ की खुलकर हमायत का ऐलान नहीं किया। इसके बावजूद के गुज़श्ता हफ़्ते सियालकोट में जना हाउस में डार बरादरन की सरबराही में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस तकरीब में जो उस्मान खालिद की करीबी एक शख्सियत हैं और डस्का में अहम एक स्टेक होल्डर के तौर पर जाने जाते हैं, वो हैं ख्वाजा आतिफ पाशी। उन्होंने ऐलान किया कि उस्मान खालिद भरपूर तहरीक इंसाफ जो अली असद मलिक की हमायत करेंगे NS-75 में। लेकिन इस तकरीब में उस्मान खालिद का ना होना वो सवालात को जन्म दे रहा था और उस तकरीब के बाद भी आज तक उस्मान खालिद ने कोई एक भी बयान अली असद मलिक के हक़ में नहीं दिया, जो बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है कि क्या अली असद मलिक की उस्मान खालिद को हमायत हासिल भी है या नहीं। अब उस्मान खालिद जो हैं वो एक अहम शख्सियत हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्शन जो 2018 में जनरल इलेक्शन हुआ वो उसमें उस्मान खालिद ने 57,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। अब अगर उस्मान खालिद खामोश रहते हैं, वो तहरीक इंसाफ के लिए एक ख़तरे का बायस बन सकते हैं NS-75 पे। अब नाज़रीन, देखना यह है कि 19 फरवरी का ये मार्का कौन सर करता है। क्या मुस्लिम लीग नून अपनी जीती हुई नशिस्त को बचाने में कामयाब होती है? क्या तहरीक इंसाफ इस नशिस्त को जीत कर
तारीख रकम करती है, ये 19 फरवरी का दिन डिसाइड करेगा और ये फ़ैसला होगा अवाम का कि वो किसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करती है और इस्लामाबाद ने पार्लियामेंट हाउस तक भेजती है। नाज़रीन, ये तो आज की जो अहम पेशरफ़्त थी और अहम ख़बर थी, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है कि 19 फरवरी को अपने घरों से ज़रूर निकलिएगा और वोट कास्ट करके अपने नुमाइंदे का इंतखाब कीजिएगा।